माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं अपने इस वॉइस नोट में अपने उन सभी ग्राहकों को संबोधित कर रहा हूं जिनकी लायबिलिटी या जिनकी जिम्मेदारियां आज कंपनी के सर पर है। पिछले करीब 20-25 दिनों से मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल अलग हो चुका हूं या मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता हूं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं कुछ ऐसी तैयारी कर रहा हूं जो हमारी आपके संबंधों के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी लायबिलिटी को उतारने के लिए बहुत तेज़ी से काम करने वाली है। और ये रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आप याद करिए, पिछले कई सालों का इतिहास रहा है कि जब कभी भी शाइन परिवार के ऊपर इस तरह की चीज़ें आई जहां पे लोगों को लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे एकाएक सारे लोगों ने शाइन परिवार की प्लानिंग का लोहा माना है। शाइन परिवार कस्टमर्स को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप सभी को परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सभी से मैंने 31 दिसंबर तक का समय लिया है और 31 दिसंबर तक मैं अपने वायदे को निभाने के लिए वो प्रयास कर रहा हूं, जिसके बाद यदि एक बार फिर से मैं आपकी लायबिलिटी उतारने के उसमें आया तो शायद मेरे ख्याल से पहले से कई गुना ज़्यादा तेज स्पीड से आपकी लायबिलिटी उतरेगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार से अपने धीरज को, अपने विश्वास को मत खोइएगा। आप सभी लोगों ने देख लिया, पिछले 2 सालों से मैंने भी देखा है, लायबिलिटी उतारने का अभियान लगातार चलता रहा है। लेकिन इसमें लायबिलिटी उतरने के नाम पर लायबिलिटी उतारी तो गई, लेकिन बहुत से लोगों ने कस्टमर के साथ गलत भी किया है। बहुत से लोगों ने अपनी जेबों को भरा है, बहुत से लोगों ने कस्टमर से अनाप शनाप पैसे वसूले हैं, बहुत से लोगों ने परेशान कस्टमरों को और परेशान किया है। यहाँ तक हुआ है कि लोगों ने अपने अकाउंट में पैसे ले करके और कस्टमर का पैसा अपने ऊपर इस्तेमाल करके कंपनी को फिर से बदनाम किया है। ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं जब नज़र के सामने आनी शुरू हो गई, माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश होने पर जब कई लोगों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, जिनमें से कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिनका वाकई में कोई कहीं पे कोई रोल नहीं था, लेकिन जब ऐसा होना शुरू हुआ है तो कंपनी ने एक साथ पूरी प्लानिंग, अपने पूरे कार्यप्रणाली को चेंज किया कि सबसे पहले हम उस जड़ पर जाकर काम करते हैं जहां से इस तरह का ये कन्फ्यूज़न, इस तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं। हमारे सभी ग्राहकों की लायबिलिटी हमारे सर माथे पर, उसे ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है और वो हमारा कमिटमेंट है। हमारा ग्राहक चाहे लीगल में गया हो और चाहे लीगल में नहीं गया हो, किसी भी तरीके से उसकी लायबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है। लीगल में गए हुए सभी ग्राहकों की, जो इससे पहले हमें मेल कर चुके हैं, जो सेटलमेंट के लिए आ चुके हैं, हमारी पूरी पूरी टीम उसके ऊपर वर्क कर रही है। काफ़ी लोगों की लायबिलिटी उसमें ख़त्म भी की गई है और जिनकी नहीं ख़त्म हुई है वो लाइनअप है, पूरी तरीके से लाइनअप है। और जैसे ही लायबिलिटी ख़त्म करने का अभियान शुरू किया जाएगा, सबसे पहले उन लोगों से जिनसे वादा किया गया उनकी लायबिलिटी ख़त्म की जाएगी। लेकिन जो लीगल में नहीं गए हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनकी लायबिलिटी ख़त्म करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो लीगल में नहीं गए, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है। तो मैं अपने इस वॉइस नोट में अपने सभी ग्राहकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक साथ दिया है, धीरज रखा है, तो यकीन जानिए हमने इस बीच में कुछ ऐसी तैयारियां भी करी हैं जिसकी वजह से अब आगे हमारे और आपके बीच में ऐसे कन्फ्यूज़न, ऐसी दूरी ना आने पाए, कोई आपको परेशान ना करने पाए, कोई आपसे अनचाहा पैसा ना ले पाए, कोई आपको दबाव ना दे पाए, कोई आपको बहका ना पाए, कोई आपको बरगला ना पाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और आपके बीच कन्फ्यूज़न पैदा करती थी। मैंने हमेशा अपने कस्टमर्स की बहुत इज्जत करी है, हमेशा मैंने अपने ग्राहकों को बहुत सम्मान दिया है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल कर के आई, जब से मैं आप सभी लोगों के बीच में इन्वॉल्व होना शुरू किया हूँ। मेरे पास जो रिपोर्ट निकल करके आई, मैंने जो अपनी तरफ से सर्वे करवाया, उस रिपोर्ट में जो निकल करके आया है वो सिर्फ यही निकल के आया है कि अपनी जेब भरने के लिए लोग कंपनी को पूरी तरह से बदनाम करने और आपको डराने का काम तेजी से कर रहे हैं। कस्टमर्स को डराया जाता है, कस्टमर को उकसाया जाता है, कंपनी को बुरा भला कहा जाता है और ख़ुद को हीरो बता करके अपना पॉकेट भरा जाता है, अपने अकाउंट में पैसे लिए जाते हैं और न जाने कितने तरह के प्रपंच किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम अगर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें तो भी लायबिलिटी नहीं ख़त्म होने वाली है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा और उस एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आप लोगों को अपने अगले कुछ कदम बताना चाहूँगा। नेपाल की घटना हर किसी को याद होगी। 10 मई को जब नेपाल का ये कांड हुआ था 2019 में, और हम अपने साथियों के साथ नेपाल के अंदर जब वहाँ पर थे, उस बीच में अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले शिवान से कंपनी के एक डायरेक्टर मिस्टर मुश्ताक आलम, जिनकी अरेस्टिंग हुई। उस बीच में मिस्टर मुश्ताक आलम ने डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब के साथ मिल करके जो प्लानिंग करी हुई थी, उस प्लानिंग के तहत शिवान के अंदर इन्वेस्ट किए गए पैसे से खरीदी गई ज़मीन या वहाँ पे जो भी हमारा पैसा था, उस ज़मीन पर सबसे पहले नीयत ख़राब करी गई। इसके साथ साथ
हम लोगों ने राजगीर में जिस ज़मीन पे पैसे डाले थे, जो हमारा प्रोजेक्ट था राजगीर का, वहाँ पे करोड़ों रुपए डाला था, उस पैसे पे नीयत ख़राब करी गई। इसके साथ ही साथ हमारी एक ज़मीन, आप लोग अगर भूल लेना हो, कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर के अंदर थी, उस ज़मीन पे नीयत ख़राब करी गई। और इसके अलावा बिहार के पूरे पूरे प्रोजेक्ट, और बिहार के प्रोजेक्ट के साथ साथ जो बनारस के अंदर प्रोजेक्ट है, उन सभी के ऊपर डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब के साथ मिल करके मुश्ताक आलम साहब ने पूरी प्लानिंग कर ली, जब मैं नेपाल के अंदर था उस समय। और उसी टाइम पर, उसी समय पर अकाउंट डिटेल गवाही देगा, अकाउंट इस बारे में बताएगा कि क्या सही क्या गलत है। अगर मई 2019 से लेकर के पूरा का पूरा अगर ये वर्षा निकाला जाए, जब तक बैंक अकाउंट सीज नहीं हुए हैं, तब तक तकरीबन 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन मार्केट से लिया गया कंपनी के नाम पर, और हमें बताया गया लायबिलिटी खत्म करने के नाम पर पैसे लेकर के कस्टमर की लायबिलिटी खत्म की जा रही है। और ये सारी की सारी ज़मीनें जो आपको बताई गई, चाहे शिवान की हो, चाहे राजगीर का फंड हो, चाहे आपका दुर्गापुर की ज़मीन हो, ये सारी की सारी ज़मीनों का प्रपोजल लेकर के डॉक्टर साहब हमारे पास आए थे। हमसे नेपाल में मिलने तो नहीं आए वो, लेकिन जब दुबई पहुंचे तो वहां पर हमारे पास आए थे। लेकिन उससे ठीक पहले दुर्गापुर की ज़मीन, शिवान की ज़मीन और साथ ही साथ राजगीर की ज़मीन, ये अपने नाम पे करवा कर डॉक्टर साहब ने हमसे ये वादा किया कि हम कस्टमर की पूरी लायबिलिटी उतार रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी पैसे अपने अकाउंट में लिए, और उन पैसों को इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, अपने कस्टमर्स को दिए या नहीं दिए, क्या किया, ये नहीं पता। लेकिन अगर आप में से जो लोग भी सुबुद्ध लोग होंगे, जिन लोगों के पास भी बुद्धि होगी, वो अगर देखना चाहेगा या रिकॉर्ड निकलवाना चाहेगा, तो 2019 में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ये सारे सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन बोलेंगे कि कंपनी ने अपने स्तर पर अपने सबसे करीबी लोगों को पूरी तरीके से मौका दिया। जो उन्होंने रास्ते दिए, जब नेपाल के अंदर की दुर्घटना हुई थी, उस टाइम पर कंपनी ने के सामने जो प्रपोजल लेकर कोई भी आया, वो रास्ते कंपनी ने दिए कि हाँ, आप इस रास्ते पर चलकर कस्टमर को किसी प्रकार से परेशान ना होने पाए, जो चाहे वो करिए। लेकिन लोगों ने अगर उस समय वाकई सच में साथ दे दिया होता, तो शायद मेरे ख्याल से आज ये दुर्घटना ना होती। मैं कभी भी किसी भी तरह के कोई भी बच्चे की गिरफ्तारी पर कभी भी मुझे खुशी नहीं हुई, कभी मुझे संतोष नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे मुश्ताक आलम की गिरफ्तारी हुई हो, चाहे वो आर्यन भार्गव गिरफ्तारी हुई हो, चाहे वो राजीव सिंह गिरफ्तारी हुई हो, मैं इसके ऊपर कुछ भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जिनके पास कंपनी ने लायबिलिटी उतारने के रास्ते पहले दिए थे, और इन लोगों ने उस रास्तों पर चलना छोड़ करके कंपनी को और मेरी पॉलिसियों को इस हद तक गालियां दी, इस हद तक बुरा भला कहा, कि जिसकी वजह से उनका ही कस्टमर नहीं बल्कि साथ साथ उनसे जुड़े बाकी लोगों के अंदर भी एक विचारधारा बदली। फिलहाल ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए वो जहर साबित हुई, जिसका ध्यान न देने की वजह से आज हालत ये रहा है कि 2 सालों में सैकड़ों करोड़ रुपए, चाहे वो आपको फंड कैश में देने के तौर पर रहा हो, चाहे वो ज़मीन के तौर पर रहा हो, इन सारी चीज़ों पर आज भी पूरी तरीके से ना कोई गाने वाला है, ना कोई इसके बारे में कहने वाला है। बस सिर्फ इतना है कि लोगों को यही लगता है कि हाँ, कंपनी ने उनके साथ गलत किया, और उसका खामियाजा आज बहुत से ऐसे बेगुनाह लोग भी उठा रहे हैं जिन्हें शायद उसका खामियाजा नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल पहला संदेश मैं सभी ग्राहकों से कहना चाहूँगा कि पीछे की गई सारी सारी चीज़ों को, सारी गलतियों को, सारी उसको ध्यान रखते हुए कंपनी पूरी तरीके से अपनी रणनीति को बदल रही है। कंपनी अब उस जड़ पे काम कर रही है जहां से ये पत्ते, ये शाखाएं, ये फल हरे भरे होते हैं। कंपनी अब उस पॉलिसी पे काम कर रही है जिस पॉलिसी पे जाकर के पूरी तरीके से आप सभी लोगों के हितों की रक्षा की जाए। कंपनी अब पूरी तरीके से आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए उस सिस्टम को लेकर के आ रही है, जिस सिस्टम पर काम करके आप सभी लोग अपनी पूरी की पूरी लायबिलिटी को वाकई में ख़त्म होता हुआ देखेंगे। सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि ऐसे चीज़ों में, ऐसे तरीक़ों से जो वाकई होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस बीच में कंपनी ने एक चीज़ को और नोट किया। 2019 या 2020, इवन 2021 में जो लोग लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी की साइटों पर काम कर रहे थे, मैं सभी की बातें नहीं करूंगा, और मेरी इन बातों में उन लोगों के लिए कतई शब्द नहीं जिन्होंने अपनी डेडिकेशन, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा के साथ काम किया है। मैं बात सिर्फ उनकी करूंगा, मैं बात सिर्फ उनके लिए करूंगा जिन लोगों ने इस बीच में कंपनी के दिए गए व्यवस्थाओं में अपनी पॉकेट भरी, अपने जेब भरे। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में खबर नहीं निकाली गई है। इस बीच जो काम किए गए, सिर्फ यही काम किए गए हैं कि जितनी भी अब तक रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, उन सारी की सारी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड तैयार कराया गया है। उन रजिस्ट्रियों के ऊपर जिन जिन कस्टमरों ने अपना
चाहे वो डेवलपमेंट फंड हो, चाहे जो चीज़ हो, उसको क्रॉस चेक किया गया है। और उस क्रॉस चेकिंग में बहुत सी ऐसी बातें निकल करके सामने आई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ सामने आई हैं जो वाकई में यहाँ डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन वाकई में एक्शन लेने का मुद्दा ज़रूर है। ऐसे लोग जो कंपनी के नाम पर कस्टमर के साथ मिल करके कंपनी को कई बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कंपनी के लिए बहुत लॉयल हैं, कंपनी बहुत वफादार हैं, जो मुझसे चाहे व्हाट्सएप पर बात कर लें या चाहे जिनके पास मेरी कॉल चली जाए, वो ये दिखाने के लिए देखिए मेरी बातचीत होती है। और इस नाम पर लोगों ने कस्टमर के साथ अनाप शनाप धन उगाही किया। आज की तारीख में जो कस्टमर अपना पैसा पाने के लिए कंपनी की ज़मीनों पर रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार है, वो ऑलरेडी परेशान हाल में घूम रहा है। ऐसे कस्टमरों से लोगों ने पैसे ले करके पहले अपनी जेब भरी है, अपने अकाउंट में पैसे लेकर, कैश पैसा लेकर के पहले अपना हित साधा है। उसके बाद कंपनी के साथ बार्गेनिंग करी है, सौदेबाजी करी है, ये बताने की कोशिश करी कि एफआईआर केस है या एफआईआर कराने जा रहा है। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि कंपनी डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसा वसूल रही है और सारा पैसा लोग हमें दे रहे हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये पैसा कंपनी वसूल रही है। नहीं माय डियर, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हाँ, ये सच है कि डेवलपमेंट चार्ज कंपनी रखती है। जो डेवलपमेंट चार्ज कंपनी रखती है 10%, 15% या 20%, उस डेवलपमेंट चार्ज के अंदर कंपनी सारे खर्चे भी रखती है कि इतना पैसा डेवलपमेंट में जाएगा, इतना पैसा कमीशन में जाएगा, और वो सारे पैसे कटने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा कंपनी के पास जो डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर आता है, उस पैसे से कंपनी ने इस बीच में उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन खरीदने के लिए कंपनी ने पैसे खर्च किए। और कंपनी की औकात उससे कई गुना ज़्यादा है कि कंपनी अपनी ज़मीनों को खरीद करके आपकी लायबिलिटी उतारने का प्रयास करती रही है। लेकिन देखने में ये चीज़ें आई हैं कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अनाप शनाप पैसे लिए गए। ये नहीं समझ में आता है कि जो कस्टमर आज अपने ज़मीन के नाम पर, अपने लायबिलिटी के नाम पर परेशान हाल घूम रहा है, वो कैसे एक एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए 2.5 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक दे देता है। ये नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से एक कस्टमर एक बार फिर से ऐसा विश्वास करने लग जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो इतने बड़े पैसे की, इतने बड़े धनराशि की मांग कर रहे हैं। आप विश्वास जानिए कि कंपनी की तरफ से किसी भी साइट पर, किसी भी जगह पर कोई भी धनराशि अगर सबसे अधिक रही होगी, जो मुझे ध्यान पड़ता है, तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए ज़्यादा नहीं होगी। सबसे अधिक की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी भी साइटें रहीं जहां पर कंपनी ने मात्र 30 से 35 हज़ार रुपए ही चार्ज किए हैं। ऐसी साइटें रहीं जहां पर कंपनी ने मात्र 50 हज़ार रुपए के ऊपर चार्ज नहीं किया है। ऐसी साइट रही जहां पर कंपनी ने 70 हज़ार रुपए ही चार्ज किया है। ऐसी साइट रही जहां कंपनी ने लाख, सवा लाख रुपए चार्ज किया है। मैक्सिमम ऐसी साइटें रही हैं। और बहुत ही कम, शायद रेयर, मैं ना साइट का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे भी वहाँ काम किया जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है, लेकिन मैक्सिमम साइट ऐसी रही हैं जहाँ पर धनराशि डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर बहुत कम रही है, लेकिन लोगों ने 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए तक वसूला है। कंपनी ने कभी भी अपनी तरफ से परमिशन ये नहीं दिया है कि कस्टमर से आप अनाप शनाप पैसे वसूलें। इसका नतीजा, इसका खामियाजा ये निकला कि कंपनी एक बार फिर से बदनाम होने लगी और उन लोगों की पॉकेट भरने लगी, उन लोगों की जेब भरने लगी जो लोग ये दिखाने का प्रयास तो कर रहे हैं कि वो कंपनी की लायबिलिटी उतारने का काम कर रहे हैं मुझे, और कस्टमर दिखाने प्रयास कर रहे हैं कंपनी भाग चुकी, लेकिन आपके पैसे सुरक्षित सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। लेकिन हकीकत में ना उनका रिश्ता कंपनी से है, ना उनका रिश्ता कस्टमर से है, उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ से है। ऐसी रजिस्ट्री की कॉपियों में जो भी डिटेल मिली है, उन डिटेल तैयार कराने के साथ साथ उन सब के ऊपर कंपनी पूरी तरीके से विचार करने के बाद अब जो एक्शन लेने जा रही है, मैं उन बातों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कंपनी अगले 1 सप्ताह के अंदर 2 कदम बहुत तेज़ी से उठाएगी। सबसे पहले अपनी उन सभी संपत्तियों को जिसे लोग दबा कर बैठे हैं, मार कर बैठे हैं, चाहे वो कंपनी की ज़मीन हो, चाहे वो कंपनी का पैसा हो, चाहे वो कंपनी का एडवांस हो, चाहे वो कंपनी की गाड़ियां हो, चाहे वो कंपनी के फ्लैट्स हों, वो सारी की सारी चीज़ें जो कंपनी की है, जो कंपनी के पास से लोग लेकर गए हैं, वो सारी की सारी संपत्तियों का विवरण तैयार करके कंपनी उसके लिए आप सभी को एक लीगल तरीके से एक फॉलोअप लेगी। और यदि कंपनी की संपत्ति, कंपनी का पैसा, कंपनी की ज़मीन, कंपनी की गाड़ियां, कंपनी की फ्लैट अगर कंपनी को वापस नहीं मिलते हैं, तो इन सारे के सारे विवरण के साथ कंपनी एक लीगल नोटिस दे करके माननीय न्यायालय के अंदर इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से रखेगी। अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की संपत्ति को आज दबाकर बैठा है, या कोई भी व्यक्ति फर्जी कागज़ों से, फेक पेपरों के द्वारा
कंपनी की संपत्ति को अपनी बना करके बैठा है, तो विश्वास जानिए कि ऐसी चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि ऐसी चीज़ों को पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं में लाया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर अपना दबाव या अपना ज़बरदस्ती दिखाता है, तो जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस प्रकार से व्यक्ति भी उतना ही दोषी है जितना दोषी कंपनी फिर है, क्योंकि संपत्ति कंपनी की है। यदि किसी ने अपने अकाउंट के अंदर पैसा लिया है और वो अकाउंट अभी ओपन है, वो पैसा भी ओपन है, उस पैसे के एवज में अगर आपने कंपनी को ज़मीन दिलाने का वादा किया है, उस पैसे के एवज में कंपनी को आपने अदायगी का वादा किया है, और वो पैसे की एंट्री अगर अभी भी ओपन है, तो यकीन जानिए वो पैसा कंपनी का है। अगर कंपनी को आप वापस नहीं करते तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कंपनी दोषी है। और मैं खुद पर्सनली अपनी लीगल टीम से ये बात करूंगा कि इन नामों को भी पूरी तरीके से सारे कंप्लेन, सारी एफआईआर में क्लब कराया जाए, जो लोग कंपनी की संपत्तियों पर अपना दावा बना करके बैठे हुए हैं। कानूनी तौर से अगर अब लड़ाई लड़नी है, तो पूर्ण रूप से जो कानून कहता है उसका अक्षरशः पालन करते हुए अब हम सभी लोग अब इस पैनल पर आकर खड़े हैं, जहां पर सिर्फ अकेले कंपनी गुनहगार नहीं है, और देखा जाए तो कंपनी वाकई गुनहगार नहीं, कंपनी को गुनहगार बनाया गया है। ऐसे लोग जो आज पिक्चर में नहीं हैं, जो कंपनी की गाड़ियां लेकर के गए इस नाम पर कि वो कंपनी की लायबिलिटी उतारेंगे, जो कंपनी से पैसा लेकर गए इस नाम पर कि लायबिलिटी उतारेंगे, जो लोग कंपनी से एडवांस लेकर गए इस नाम पर कि कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी की ज़मीनें दिलाएंगे, वो सारे के सारे लोग उतने ही दोषी हैं जितना दोषी आज कंपनी समझा जाता है। और एक्चुअली कंपनी की अगर ये सारी अदायगी हो जाए तो कंपनी का एक एक कस्टमर खुश हो जाएगा। तो अब इससे पहले ये आवाज़ किसी ने नहीं उठाई थी, लेकिन कंपनी अब इसके ऊपर पूरी तरीके से कदम उठाने जा रही है। इस बीच में जिन लोगों ने 2 सालों के अंदर कंपनी को बेवकूफ़ बना करके, ग्राहकों से पैसा वसूल करके एक बार फिर से कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश करी है, उन सभी लोगों के नाम का ब्यौरा तैयार करके कंपनी उनके नाम को भी पूरी तरीके से, चाहे संस्थाएं हो चाहे माननीय न्यायालय हो, वहां पर देने के लिए जा रही है कि अगर कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का अब तक जो एक्शन हुआ है उसके जिम्मेदार अगर ये लोग भी हैं, तो ये ध्यान रखा जाए कि कानून में 2 चीज़ों का बहुत 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 मान होता है कि आपका इंटेंशन क्या है और आपका मोटिव क्या है। अगर कस्टमर से आपने पैसा लिया अपने अकाउंट के अंदर और कस्टमर से पैसा ले करके आपने कंपनी को बदनाम किया, तो आपका मकसद क्या था, आप किस मकसद से आपने काम किया है और आप करना क्या चाहते थे, आपका मोटिव क्या था, आपका इंटेंशन क्या था, इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हुए इस बीच में जिन लोगों ने कंपनी को चाहे छला हो, चाहे बेवकूफ़ बनाया हो, चाहे कस्टमर को छला हो बेवकूफ़ बनाया है, इंटेंशन और मोटिव के आधार पर उन सब की लिस्ट तैयार करके बाकायदा पूरे प्रूफ के साथ, बैंक ट्रांजैक्शन के साथ, हर एक चीज़ के साथ कंपनी अब लीगल पैनल पे लेकर के आएगी। और विश्वास जानिए कि कंपनी अपने कस्टमर्स के हित के लिए कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। मैं अपनी लड़ाई चाहे जैसे लड़ूं, चाहे जिस तरह से लड़ूं, लेकिन कस्टमर का हित कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने सभी ग्राहकों से निवेदन करना चाहूँगा इतनी लंबी वॉइस नोट के बाद कि कृपया करके आप थोड़े दिन सब्र करिएगा। ये थोड़े दिन आपसे किसी भी तरह से बहाने की वजह से नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि थोड़े दिन इसलिए मांगा जा रहा है कि उन सारे कैक्टर्स को, उन सारे अवरोधों को ख़त्म किया जा सके जो हमारे और आपके बीच में लायबिलिटी उतारने के प्रयासों में बाधक बन रहे हैं। उन सारे कैक्टस को एक बार फिर से उजागर करके यदि कानूनी एक्शन होना है तो ऐसे लोगों के ऊपर भी हो। ये लोग जो छिपे बैठे पड़े हुए हैं, ये लोग जो किसी भी तरीके सामने नहीं आ रहे हैं, ये लोग जो वाकई सामने अगर आ जाएं तो इनकी बातें, इनके कमिटमेंट और इनके पास जो पैसे हैं, इनके पास जो संपत्तियां हैं, अगर वो कस्टमरों के हवाले या कस्टमर इस्तेमाल में आ जाए तो यकीन जानिए कि कस्टमर की लायबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मुझे उजागर करने दीजिए ऐसे लोगों को, मुझे उजागर करने दिए ऐसे सभी नामों को। मुझे आज की तारीख में मेरी जो लीगल टीम है, जो लीगल पैनल है, वो जिस एक्शन पे आज काम करने जा रही है, एक बार वो काम करने दीजिए। विश्वास जानिए, मुझे नहीं कहना पड़ेगा, किसी को नहीं कहना पड़ेगा, आपको खुद दिखाई देने लग जाएगा कि कंपनी का इंटेंशन, कंपनी का मोटिव आपकी लायबिलिटी उतारना था। और उन लोगों का इंटेंशन और मोटिव जो हमारे और आपके बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरना था। असली गुनहगार, असली दोषी कंपनी नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो हमारे और आपके बीच में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगता है कि कंपनी गुनहगार है,
आपको लगता है कंपनी भाग गई है, जबकि ऐसा नहीं माय डियर। मैं पिछले 20-25 दिनों से आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, अपने कामों पे लगा था, लेकिन विश्वास जानिए उतनी टेंशन में नहीं था जितनी टेंशन में तब मुझे रहना होता था जब मैं आपका काम करने के लिए, आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए दिन रात प्रयास करता रहता था। इसका मतलब ये नहीं मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार से इस टेंशन से दूर होना चाहता हूं, नहीं, ना इसे मैं टेंशन अपने लिए बनाना चाहता हूं, ना आपके लिए बनाना चाहता हूं, बल्कि मैं एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता हूं जिस पे टेंशन फ्री होकर के आप और हम सब अपनी लायबिलिटी को खत्म करें, कस्टमर के सम्मान, कस्टमर के पैसे को, कस्टमर के अधिकार को हम ससम्मान वापस दिला सकें, और एक बार फिर से कंपनी ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने का प्रयास करते हुए मैं राशिद नसीम आप लोगों से वादा करता हूं, लायबिलिटी जरूर उतरेगी, लेकिन लायबिलिटी उतरने के साथ साथ अब वो होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। अब वो सारी चीजें आप लोगों के सामने पैनल पर आएंगी, और वो सारी चीजें एजेंसियों तक भी जाएंगी, वो सारी चीजें अब जो है माननीय न्यायालय भी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आज तक तकरीबन 350 करोड़ से ऊपर का डेटा तैयार हो चुका है। जो कंपनी का पैसा दबा कर बैठे हैं, कंपनी गाड़ियां दबा के बैठे हैं, कंपनी घर दबा के बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का पूरा ब्यौरा तैयार हो चुका है, और ऐसे लोगों को कंपनी ने अपनी तरफ से लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। और ये लीगल नोटिस का सिलसिला शुरू होने के बाद इस लीगल नोटिस के ऊपर जो भी आगे कार्रवाइयां होंगी वो आप लोगों के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अब कंपनी अपने हक के लिए, अपने हित के लिए और अपने कस्टमर के हक के लिए खुद लड़ने सामने आ रही है। धन्यवाद।